मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूं और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्मोकिंग एक फिजिकल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल हैबिट है जो आपको लंबे समय तक इसका आदी बना देता है। सिगरेट में उपस्थित निकोटीन ब्रेन और बॉडी में अच्छा खासा प्रभाव डालता है, जिससे ना चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार सिगरेट के लिए तरसता है। व्यक्ति स्मोकिंग की शुरुआत इंजॉयमेंट के लिए करता है और धीरे धीरे इसकी चपेट में आते जाता है, जिससे इसकी लत लग जाती है और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिगरेट जलाते ही निकोटीन वाष्प में बदल जाता है, जिसे इनहेल करने से यह फेफड़ों द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। निकोटीन ब्रेन में उपस्थित स्पेसिफिक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन को एक्टिवेट कर देता है और प्रीसाइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन को स्टिमुलेट करके डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है, जिससे इसकी लत लग जाती है। धूम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यह न केवल व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारी का भी कारण बनता है। स्मोकिंग शरीर के अधिकांश अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी समय के लिए स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी उंगलियां पीली पड़ने लग जाती हैं, दांतों में धुंधलापन आने लगता है और लगातार खांसी, रनिंग नोज, एलर्जी और फीवर बना रहता है। समय के साथ व्यक्ति के फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण शरीर एथलेटिक क्षमता खो देता है। इसके अलावा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है और चिड़चिड़ापन आने लगता है। धूम्रपान का सबसे बड़ा खतरा कई प्रकार के कैंसर हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर और थ्रोट कैंसर के अलावा शरीर के अन्य अंगों में भी कैंसर की संभावना बनी रहती है। ज़्यादा स्मोकिंग करने से श्वास से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, जैसे COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, एम्फाइसीमा जो कि एक फेफड़ों की फूलने की बीमारी होती है, और TB जैसी बीमारी का भी खतरा बना रहता है। स्मोकिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा बना रहता है, और जो पहले से ही डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके शरीर में कई कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बनी रहती है। एक्सेस स्मोकिंग करने से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर बर्थ या फिर मिसकैरेजिंग। लगातार स्मोकिंग करने से बॉडी की स्किन ढीली पड़ने लगती है, जिससे शरीर में झुर्रियां और बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अत्यधिक स्मोकिंग करने से व्यक्ति की आंखें भी प्रभावित होती हैं, जैसे मोतियाबिंद या फिर मॉलिक्यूलर डिजेनरेशन होने का खतरा बना रहता है। स्मोकिंग करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और इनके फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है। धूम्रपान एक शारीरिक विकार और मनोवैज्ञानिक आदत है, जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल या फिर एक लंबी प्रक्रिया है। धूम्रपान छोड़ने के कई लाभ हैं। इसको छोड़ने से तुरंत ही शरीर में कई तरह के लाभ दिखने लगते हैं। ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 12 घंटे के अंदर गिरने लगता है। 2 से 12 हफ्तों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और लंग्स की फंक्शनिंग भी प्रॉपर हो जाती है। 1 से 9 महीने के भीतर कफ रिड्यूस होने लगता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी ठीक हो जाता है। 1 साल के बाद कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का खतरा कम होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। नशे की आदत से उबरना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा लत है तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों से ट्रीटमेंट लेने से आपकी दिनचर्या, दृढ़ संकल्प और दवाइयाँ धीरे धीरे डैमेज हुए लंग्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम को ठीक करती हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि NRT के अंतर्गत आने वाले गम्स, पेचीज और मेडिकेशन को फॉलो करने से भी स्मोकिंग क्विट करने में मदद मिलती है। इसमें सबसे पहले आते हैं निकोटीन गम्स। ये मार्केट में कई ब्रांड नेम से आते हैं, जैसे स्मोकी, निकोटेक्स, राइजी और निकोसिप। ये 2 mg और 4 mg की स्ट्रेंथ में आते हैं। इसकी डोज स्मोकिंग हैबिट्स पर निर्भर करती है, यानी कि कोई व्यक्ति 25 सिगरेट पी रहा हो तो फिर उसको 2 mg, या फिर कोई व्यक्ति 25 सिगरेट से एक दिन में ज़्यादा पी रहा हो तो फिर उसको 4 mg दिया जाता है। इसको लगातार हर घंटे में 6 हफ्ते से 12 हफ्तों तक लिया जाता है
और 12 हफ्ते के बाद इसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है निकोटिन पेचेस। ये भी कई ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे न्यूकोटेक्स, निकोडर्म, न्यूकोरेट्स और निक्विटिन। ये 21 mg, 14 mg और 7 mg की स्ट्रेंथ में आते हैं, जिसमें हैवी स्मोकर यानी कि 25 सिगरेट से ज़्यादा पीने वाले व्यक्ति के लिए 21 mg का पेज, मॉडरेट स्मोकर यानी कि 25 सिगरेट से कम पीने वाले के लिए 14 mg का पेज और लाइट स्मोकर यानी कि 10 सिगरेट से कम पीने वाले व्यक्ति के लिए 7 mg का पेज आता है। इसको शरीर में बाह के ऊपरी भाग या पीठ के ऊपरी भाग में चिपका दिया जाता है, जिससे ये बॉडी में निकोटीन धीरे धीरे रिलीज करते रहता है। इसका एक पेज 24 घंटे के लिए अप्लाई किया जाता है और लगातार 8 से 12 हफ्तों तक अप्लाई किया जाता है। 12 हफ्तों के बाद इसको ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स भी आते हैं जो कि स्मोकिंग क्विट करने में मदद करते हैं, जैसे वेरेनिक लाइन। इसके भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है, जैसे चैम्पिक्स, चैंटिक्स और वर्निट्रिप। वेरेनिक लाइन 0.5 mg और 1 mg की स्ट्रेंथ में आता है। इसको शुरुआत के 3 दिनों में 0.5 mg की एक गोली रोज दी जाती है। इसके बाद 0.5 mg की एक गोली सुबह शाम 7 से 8 दिनों तक दी जाती है। 8वें दिन से इसकी 1 mg की गोली लगातार सुबह शाम 12 हफ्ते तक दी जाती है। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ने के लिए एक और टैबलेट भी मार्केट में आती है, जिसका नाम है बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन भी मार्केट में कई ब्रांड नेम से आती है, जैसे जाइबान, जाइब्यूट्रिन और वेलिंटा। बुप्रोपियोन 150 और 300 mg की स्ट्रेंथ में आता है। इसकी भी स्टार्टिंग के 3 दिनों तक 150 mg की एक गोली दी जाती है। इसके बाद 150 mg की एक गोली सुबह शाम लगातार 7 से 12 हफ्ते तक दी जाती है। मेडिकेशन के अलावा कुछ बिहेवियर काउंसलिंग जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT के द्वारा स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके भी स्मोकिंग के अर्ज को रोका जा सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम को अटेंड करने से भी फर्क पड़ता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, मेडिकेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक से भी विड्रॉल सिंड्रोम और एंजाइटी से राहत मिलती है। फ्रेंड्स, धूम्रपान छोड़ना दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जीवन के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी नियमों और मेडिकेशंस का दृढ़तापूर्वक पालन करने से और जीवन शैली में बदलाव लाने से आप स्मोकिंग छोड़ने की इस जंग को आसानी से जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी डॉक्टर या फिर हेल्थ प्रोफेशनल से प्रमाणित नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।